इनको अब याद आ रहा है कि इंडिया से सीखना चाहिए, इनको शुरू से इंडिया से सीखना चाहिए और हर एक फील्ड में इंडिया से सीखना चाहिए। अगर क्रिकेट की बात कर लें तो उनके प्लेयर जब भी मैदान में आते हैं वो चाहे पहली बात है उन्होंने करना विन नहीं है। अगर कभी वो इस वक्त आसमान पे गए हुए हैं, आपकी ज़मीन पे रेंग रहे हैं, जैसे सांप कीड़े नहीं रेंगते, तो आपकी क्रिकेट ऐसे रेंग रेंग के आगे बढ़ रही है। तो आई कप हो गया, ओडीआई हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया, किसी भी फॉर्मेट में अगर हमें इंडिया से सीखना चाहिए, लर्न फ्रॉम इंडिया। आपको क्या लगता है दैट वी शुड एक्चुअली लर्न फ्रॉम इंडिया? बिकॉज हमें सिर्फ उनसे सीखना नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि एक आधा कोच भी वहाँ से ले आएँ और उससे कोचिंग भी ले आके जो हमारी क्रिकेट के हालात चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि रैंकिंग्स में वो नंबर 1 पे हैं, प्लेयर रैंकिंग्स में वो नंबर 1 पे है, टीम रैंकिंग्स में वो नंबर 1 पे है। आपको कहीं से सीखने को मिलता है तो आपको सीखना चाहिए। आपने देखा होगा अफगानिस्तान जैसी टीम जिसे पाकिस्तान ने सिखाया, आज पाकिस्तान के कैलिबर की हो चुकी है कि पाकिस्तान जैसी टीम को किसी भी फॉर्मेट में बीट करने की सलाहियत रखती है। एशिया हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट रामनाथ एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। लेटली पाकिस्तान के जो एक्स क्रिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंडिया को आइडियलाइज करते हुए नजर आए हैं कि लर्न फ्रॉम इंडिया, जिसमें बासित अली सकलान का नाम आता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या वाकई में हमें इंडिया से क्रिकेट के अंदर सीखना चाहिए और क्या वाकई में इंडिया को एक आइडियल बनाना चाहिए। क्या लगता है लोगों का क्या ओपिनियन है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें वाकई में इंडिया से सीखनी चाहिए अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में एक अच्छी टीम के तौर पर आना चाहते हैं मैदान के अंदर। क्या ऐसी इंप्रूवमेंट्स है जो पाकिस्तान की टीम में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी बातें करेंगे, अपना ओपिनियन देना है आपने क्रिकेट अपने कमेंट बॉक्स में। चलते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे एक्स क्रिकेटर्स ये कहते हुए नजर आ रहे हैं जिनमें बासित अली है, सकलैन है, कि भाई हमें इंडिया से सीखना चाहिए, लर्न फ्रॉम इंडिया। आपको क्या लगता है दैट वी शुड एक्चुअली लर्न फ्रॉम इंडिया? बिकॉज अगर हम लोग देखें तो इंडिया की जो स्ट्रैटेजीज है वो इंडिया को विन की तरफ लेके जाती है, हमारी जो स्ट्रैटेजीज है वो हमें जलील करवाती है। आपका ओवरऑल इसके बारे में क्या ओपिनियन है कि क्या वाकई में अब पाकिस्तान इस सिचुएशन में आ चुका है कि हमें इंडिया से सीखना है? इनको अब याद आ रहा है कि इंडिया से सीखना चाहिए, इनको शुरू से इंडिया से सीखना चाहिए और हर एक फील्ड में इंडिया से सीखना चाहिए। अगर क्रिकेट की बात कर लें तो उनके प्लेयर जब भी मैदान में आते हैं वो चाहे पहली बात है उन्होंने करना विन नहीं है। अगर कभी अनफॉर्चुनेटली वो मतलब कि क्रिकेट को हार जाते हैं, कोई उनका हार जाता है, लेकिन फिर भी वो बताते हैं कि हमने बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छे स्कोर किए। और अब हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको एहसास हो रहा है कि हमें इंडिया से सीखना चाहिए। मैं कहूँगी ये तो बहुत बड़ा चेंज है कि उन्होंने एटलीस्ट उनको ये रियलाइज़ तो हुआ है कि हमें उनसे सीखना चाहिए क्योंकि वो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। ठीक है, आपके ख्याल में क्या लगता है कि जिस तरह की अगर हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं, जिस तरह से हम लोग क्रिकेट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी सर पर है हमारे और पाकिस्तान का जो इस वक्त का इक्विलिब्रियम है, पाकिस्तान की जो इस वक्त का मोमेंटम है वो जीरो है। आपको नहीं लगता कि ये जो सारी परफॉर्मेंसेज है, इंडिया एक चैंपियन टीम है और उनके सामने हम लोग जो है वो फिर से चौक कर जाएंगे और अपने घर में चौक कर जाएंगे? ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है? चैंपियंस ट्रॉफी में इसी तरह से जाएंगे तो क्या होगा हमारा? मुझे तो यही लगता है कि जिस तरह से चैंपियन ट्रॉफी की बातें पाकिस्तान में चल रही हैं, पहली बात है इंडिया यहाँ पे आएगा नहीं। अगर वो इंडिया फॉर एग्जांपल कर लेते हैं, स्पोर्ट्स कर लेते हैं, अगर इंडिया यहाँ पे आ भी जाता है तो फिर भी पाकिस्तान से कभी खेल मतलब कि जीत नहीं सकता। अब ये है कि ये अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ी बेहतर कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि चलो पाकिस्तान भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इंडिया आपको पता है कि जिस तरह से वो T20 उसने विन किया, ठीक है, फिर जिस तरह से उसने सीरीज़ को विन किया और बांग्लादेश से भी विन किया और अब ये चैंपियन ट्रॉफी की बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान शायद इंडिया से विन कर ले, तो मुझे नहीं लगता वो कभी भी विन नहीं कर सकता। ये है कि वो हाँ अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा बेहतर कर ले और मे भी हमारा कोई 1-2 प्लेयर हो जो इंडिया के प्लेयर्स को टक्कर दे दे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल लगता है। आखिरी सवाल आपसे करूँगी, मुझे ये बताइएगा नाइला, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम इस वक्त है हमें क्या क्या सीखना चाहिए इंडिया से? सबसे पहले तो हमें पॉलिटिक्स नहीं सीखनी चाहिए। जिस तरह से वो फ्रीली खेलते हैं क्रिकेट को, क्रिकेट के ही उसमें रखते हैं और ये उनसे सीखना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी टीम को मैनेज करके चलते हैं, वो किस तरह से अपने कप्तान का कहना मानते हैं। अगर हम अपनों वालों की बात कर लें, उनको ये होता है कि मुझे कप्तान ही बताया तो हम अपने कप्तान की बात क्यों सुने। ये अभी पीछे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था, तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि वो किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करते हैं। जो चीज़ हमें लगता है कि उनकी पॉजिटिव है और इससे हम लोग सीख सकते हैं, इससे हमारे क्रिकेट में बेहतरी आएगी, तो वो ज़रूर सीखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। हमारा सवाल होगा, हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं वो हमें ये मशवरा देते हुए नजर आ रहे हैं दैट लर्न फ्रॉम इंडिया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान
पाकिस्तान की क्रिकेट जिस सिचुएशन में इस वक्त है, जिस पोजीशन में इस वक्त है, कि पाकिस्तान को वाकई में इंडिया से सीखना चाहिए। आर वी एट अ पोजीशन नाउ कि हम लोग इंडिया को compete नहीं बल्कि इंडिया से सीखने वाले हैं? बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ से कि हमें सिर्फ उनसे सीखना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि एक आधा कोच भी वहाँ से ले आएँ और उससे कोचिंग भी ले आके जो हमारी क्रिकेट के हालात चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि रैंकिंग्स में वो नंबर 1 पे हैं, प्लेयर रैंकिंग्स में वो नंबर 1 पे है, टीम रैंकिंग में वो नंबर 1 पे है। आपकी टीम कहाँ नज़र आती है? होटल्स में नज़र आती है। आपकी टीम पार्टीज़ करती हुई नज़र आती है। अभी टेस्ट सीरीज़ हारने के बाद शाहीन अफरीदी ने पार्टी थ्रो की है और पूरी टीम वहाँ गई हुई है। एग्जैक्टली। ओके, हम एग्री करते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको खुशी दी है, आप उसको सेलिब्रेट करो, टीम को प्रैक्टिस करने दो। अभी आपकी टीम के जो हालात चल रहे हैं, आपकी टीम बिल्कुल डाउन आउट हुई है। बांग्लादेश घर में आके आपको जलील करके चला गया, पर वहाँ इंडिया 4200 डेज से अबव हो गए हैं, वो किसी टीम से घर में होम सीरीज नहीं आ रहे और आप लेटेस्ट हैं जो हारे हैं। तो आपकी और उनकी क्रिकेट में कोई कंपैरिजन नहीं है। वो इस वक्त आसमान पे गए हुए हैं, आपकी ज़मीन पे रेंग रहे हैं जैसे सांप कीड़े नहीं रेंगते, तो आपकी क्रिकेट ऐसे रेंग के आगे बढ़ रही है। तो आई थिंक सो कि इन्हें लर्न करना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर हो चुकी है, हम लोग क्या अब वर्ल्ड चैंपियंस के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करें अपनी टीम से? बिकॉज अगर देखा जाए तो ओडीआई का ये जो मैच होने वाला है, पाकिस्तान इस वक्त कम्प्लीटली जो है वो हमें डाउनफॉल की तरफ नजर। मैं कहता हूं कि अगर अभी भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये टीम आउट क्लास करेगी तो फिर हम ही पागल होंगे। जिस टीम ने एशिया कप में अच्छा नहीं किया, ओडीआई वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं किया, T20 वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं किया, न्यूजीलैंड घर में आके हरा के चला गया, आयरलैंड से जाके हार गए, उसके बाद यूएसए से हार गए। अब हिस्ट्री कहेंगी तो मैं बहुत लंबी निकाल के रख दूंगा। मतलब जो टीम हार का सिलसिला एक बंधा हुआ है, हार की एक लाइन पे चले हुए हैं, उस डगर पे लगे हुए हैं, तो उस टीम से हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम से आउट ऑफ बॉक्स आएंगे, आके चैंपियंस ट्रॉफी में एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। और घर में खेलना पाकिस्तान के लिए सबसे मुश्किल है। हम बाहर फिर भी जीत लेते हैं, घर में हमारी टीम टोटली एक्सपोज हो जाती है। तो मैं कहता हूं कि इट्स बेटर कि आप अभी दिल में ये बात सोच लें कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में नंबर 8 से नंबर 8 पे ही आने वाले हैं। आखिरी सवाल आपसे करूंगी, मुझे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान, इंडिया जो है वो अपनी जो परफॉर्मेंस है कभी उस पर वो इतराता हुआ हमें नजर नहीं आया? वो कहते हैं कि पाकिस्तान वालों के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर सिर्फ अपने आप को स्टार समझते हैं, बाहर उनको कोई स्टार नहीं समझता। लेकिन इंडिया की जब हम बात करते हैं, दे नेवर लूज देयर प्रैक्टिस, दे नेवर स्टॉप प्रैक्टिसिंग एंड दे नेवर स्टॉप परफॉर्मिंग। आपको क्या लगता है बेशुमार अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी कंसिस्टेंसी रखना, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंसेज है, इंडिया क्यों नहीं इस चीज़ पर आता कि भाई ठीक है हम लोग तो चैंपियंस हैं, हमें प्रैक्टिस करने की क्या ज़रूरत है? देखिए, वो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो उन्हें पता है कि टैलेंट विदाउट हार्डवर्क कुछ भी नहीं है। आप में नो डाउट टैलेंट है, आप में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन जब तक आप उस पर हार्डवर्क ही नहीं करेंगे, रोनाल्डो की ये मिसाल है कि टैलेंट इज नथिंग विदाउट हार्डवर्किंग। तो भाई रोनाल्डो जैसा बंदा जो गोट प्लेयर है वो अपनी मेहनत कर रहा है, तो आप कैसे छोड़ के बैठ सकते हो? बाबर ने 20 सेंचुरीज लगाई, उसके बाद बाबर ने कहा मैं किंग बन गया, बाबर ने छोड़ दिया, अब प्रैक्टिस छोड़ दी, और देखें बाबर के हालात दुनिया के सामने है। बाबर नंबर 3 रैंकिंग से नंबर 12 रैंकिंग पे चला गया है। और अदरवाइज अगर आप देखिए, विराट कोहली पे 3 साल लीन पैच आया, उसके बाद उसने हार्डवर्क किया और वो वापस दोबारा तीनों रैंकिंग्स में आ गया है। तो ये मिसाल है कि अगर आपके पास टैलेंट है तो भाई हार्डवर्क करो, हार्डवर्क करके आगे आओ और दुनिया को बताओ। टॉप 10 एथलीट्स मोस्ट जो इन्फ्लुएंस करते हैं दुनिया पे, उसमें विराट कोहली का नाम है, बाबर का कहाँ है, या हमारे कोई पास्ट प्लेयर गुजरे का कहाँ है, या शाहिद अफरीदी का कहाँ है, शाहीन अफरीदी का कहाँ है। वो हमेशा से हमसे आगे रहे हैं, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे उसके बाद MS धोनी की बात करें या विराट कोहली की, उनकी क्रिकेट हमसे थोड़ी सी बेहतर रही है। बिल्कुल ठीक है। आपके ख्याल में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इंडिया से सीखनी चाहिए? व्हाट टू लर्न फ्रॉम इंडिया? बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों चीजें क्या और कैप्टनसी भी नहीं। हमारी क्रिकेट अभी बिल्कुल डाउन जा रही है। जो टीम यूएसए से हारती है, आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो टीम जाके ऑस्ट्रेलिया को हराएगी, न्यूजीलैंड को हराएगी, इंडिया को हराएगी या बड़ी टीम्स को हराएगी? आपको अपना डोमेस्टिक सेट करना है। अब बाबर आजम समेत, शाहीन अफरीदी समेत सबको डोमेस्टिक में भेज दो कि भाई 2-2, 4-4 साल ला के दोबारा डोमेस्टिक से आगे निकलें, डोमेस्टिक से बेहतर होकर निकलें, कोई 10-10 सेंचुरीज लगाएं। शाहीन अफरीदी कोई 15 ओवर का स्पेल इकट्ठा फेंके, कोई पता चले कोई कैलिबर है यार, कोई फिटनेस लेवल है इन लोगों का। आपसे 1 किलोमीटर रनिंग नहीं होती, आप एथलीट हो या फिर आप सेलिब्रिटी बन गए हो। ये तो फिल्म स्टार से बड़े सेलिब्रिटी बन गए हैं कि भाई हमें बस पैसा आ रहा है, सैलरीज आ रही हैं, दुनिया शाहीन बाबर कर रही है और हम बस चिल्ले, हम मज़े से होटल में बैठे हैं। भाई अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करोगे तो लानते भी आपको ही पड़ेंगे। मेरी यही राय है कि बड़ी अच्छी बात है कि अगर आपको कहीं से सीखने को मिलता है तो आपको सीखना चाहिए। आपने देखा होगा अफगानिस्तान जैसी टीम जिसे पाकिस्तान ने सिखाया, आज पाकिस्तान के कैलिबर की हो चुकी है कि पाकिस्तानी जैसी टीम को किसी भी फॉर्मेट में
बीट करने की सलाहियत रखती है। एशिया कप हो गया, ओडीआई हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया, किसी भी फॉर्मेट में अगर पाकिस्तान के गेम्स आती है तो उन्होंने बीट करके साबित किया कि हमने अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव किया। तो अगर पाकिस्तान की क्रिकेट अगर डाउन जा रही है, बैटिंग और बॉलिंग अगर डाउन हो चुकी है, तो जिस तरह इंडिया ने अपने आप को इम्प्रूव किया, तो हमें अगर सीखने की ज़रूरत है तो हमें सीखना चाहिए उनकी टेक्निक्स को, उनके स्टाइल्स को, उनके एक्शन को, उनके एग्रेशन को, स्पेशली बैटिंग साइड को हमें देखना। अब देखें ना, जब कोई भी मैच होता है किसी भी फॉर्मेट का, तो टीम